उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है कि डिज़ाइन योर रूटीन। आप अपनी रूटीन को जो है वो डिज़ाइन करें प्रॉपरली और उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा डे, एक तो रूटीन है और उस रूटीन में आपकी डेली रूटीन है, ठीक है? तो एक तो आपने वीकली रूटीन अपनी डिज़ाइन की, ठीक है? वीक स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद आप जो है वो पर डे की जो आपका डेली रूटीन है, उसको आप जो है बेसिकली डिज़ाइन करें, ठीक है? तो उससे ये होता है कि आप बेसिकली आपके पास बहुत एक क्लियर पिक्चर होती है, ठीक है? आपके पास एक क्लियर पिक्चर होती है जब आप अपना रूटीन सेट करते हो कि आपने सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ आपने ऑलरेडी सेट की हुई हैं कि किस रोल में आपने जो है फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। उसके बाद जब आप अपनी रूटीन को जो है वो डिज़ाइन करते हो, तो जब आप उठते हैं तो आपको पता होता है कि आज के दिन की रूटीन किस तरीके से आपने फ़ॉलो करनी है, ठीक है? आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि आप जब उसको डिज़ाइन कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है और ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ़ का स्ट्रक्चर चेंज होता है, व्हिच इज़ व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद तो प्लीज़ अपनी रूटीन को डिज़ाइन करें और टाइम टू टाइम अपनी रूटीन क्या आपका एक ही डिज़ाइन नहीं होगा, बल्कि टाइम टू टाइम वो रूटीन का जो आप डिज़ाइन करते हो वो चेंज होता रहेगा, ठीक है? आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करना स्टार्ट करोगे, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से जो है वो हैंडल करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें बड़ी सीक्वेंस में और जो है वो स्ट्रीमलाइन होंगी। तो उससे क्या होगा कि जब आप एक मदर हैं, तो आप अपनी फैमिली की, अपनी जो है वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के साथ-साथ, उनके सारे काम को, सारी चीज़ों को पूरा करने के साथ-साथ, आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा कि आप अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को जो है टाइम दें। आप लोगों से अपना एक सोशल सर्कल बिल्ड करें। उस सोशल सर्कल में भी आप एक्टिव रहें और उसके अकॉर्डिंगली आप सारे काम करें। ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं अपने सेशन में, हर सेशन में कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ पीस ऑफ केक और आप स्टार्ट कर दें और वो जब स्टार्ट होगा तो वो बहुत ही सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन और स्मूथ होंगी, ठीक है? आप काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ चैलेंजेस पॉज़िटिव होते हैं, ठीक है? और पॉज़िटिव होने के साथ थोड़े से लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। कुछ चैलेंजेस जो है वो थोड़े से अनप्लेज़ेंट चैलेंजेस होते हैं, उनसे आप लर्न बहुत करते हो, ठीक है? ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप में से भी कोई बीइंग अ फीमेल जो है, फीमेल एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है, कोई ऐसे चैलेंजेस को फेस करता है, जो थोड़े अनप्लेज़ेंट है या काफ़ी अनप्लेज़ेंट है, तो आई थिंक कि आपकी उसमें लर्निंग होती है। उस लर्निंग के ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए, ना कि ये कि आप उससे घबरा जाएँ, आप उससे डर जाएँ और आप डीमोटिवेट होके कहें कि नहीं मुझे अपना बिज़नेस नहीं करना और आपने शट डाउन किया और उसको साइड पे रख दिया, ठीक है? अच्छा, आज ये टॉपिक को कंडक्ट करने का, इस टॉपिक पे सेशन कंडक्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो था वो मैं थोड़ा-सा अभी अब मैं आपको बताती हूँ, कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इस लॉकडाउन सिचुएशन में मैंने बहुत सारी फीमेल्स को ऑब्ज़र्व किया, कुछ फीमेल्स ने मुझे जो है खुद कॉन्टैक्ट भी किया, खुद बताया भी और मैंने भी ऑब्ज़र्व किया कि इस पैंडेमिक से घबरा कर, डर कर या कोई ऐसी बात जो है, उसकी वजह से जो है उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो हैं, वो बेसिकली लाइक शट डाउन कर दिए, ठीक है? वो शट डाउन कर दिए। तो प्लीज़ इस तरह की कोई चीज़ मत करें। उसका रीज़न ये है कि ये पैंडेमिक ज़रूर है, ये मेरे, आपके, हम सबके लिए एक टफ़ टाइम है जिससे हम गुज़र रहे हैं। इसमें आपस में एक-दूसरे को मोटिवेट करें, तो ही आप सब चीज़ चल सकते हैं और अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें सेल्स नहीं हो रही है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप बहुत अनप्लेज़ेंट जो है वो चैलेंजेज़ को फ़ेस कर रहे हैं, तो काइंडली मेंटोरिंग लें, किसी मेंटर से बात करें अपने सराउंडिंग्स में। उनसे आप मेंटोरिंग लें, ना कि ये कि घबराकर आपने शट डाउन कर दिया और बंद कर दिया। इसके अलावा आप जो उन ख़वातीन जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनकी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, चाहे वो हस्बैंड हों, चाहे वो भाई हो, फादर हो या कोई मदर हो, कोई और भी हो, तो काइंडली उनको मोटिवेट करें,
अगर फॉर द टाइम बीइंग वो कोई चैलेंजेस फेस कर रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से अपने बिज़नेसेस में, तो उनको डीमोटिवेट ना करें कि मतलब बंद कर दें या फिर अभी छोड़ दें इसको। बल्कि उनको आप मोटिवेट करें किसी न किसी तरीके से। और बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप जो है अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को हैंडल करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब लास्ट एक जो बात रह गई है जिसके ऊपर मुझे आपका फ़ोकस चाहिए और उसको थोड़ा अटेंटिवली आप लोग सुनिएगा कि असल जो एक इस सेशन का टॉपिक है कि हाउ अ वुमन plays an important role in developing an entrepreneurial mindset in her kids, ठीक है? तो वो किस तरीके से होता है? स्पेशली बीइंग अ मदर, आप जब एक मदर होते हो, आपकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप एक मदर हो, इसका मतलब आप एक वाइफ हो, आप एक डॉटर इन लॉ भी हो, ठीक है? आप एक डॉटर और सिस्टर तो थे ही, लेकिन आफ्टर मैरिज जब आप मदर बनते हो तो उसके साथ ऑलरेडी 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती हैं, जो रोल्स होते हैं आप वो प्ले कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ मदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं एक जिसके ऊपर फोकस करना चाह रही हूँ कि काइंडली जब आपका बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो और वो बड़ा होता है, बल्कि जब स्कूल गोइंग हो और स्कूल गोइंग में जब वो 4th-5th क्लास में आ जाए स्पेशली, उस वक़्त से उसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप कैसे बिल्ड करेंगे ये भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आफ्टर दिस सेशन अगर पर्सनली भी आपने मुझसे और डिटेल्स पूछनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी सेशन के बाद मैं क्वेश्चन्स के आंसर्स भी दूँगी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब आपका बच्चा 4th एंड 5th क्लास में होता है, तो उसके माइंड में ऐसी चीज़ सिर्फ़ इनकलकेट ना करें, डेवलप ना करें कि उसने पढ़ाई इसलिए करनी है, उसने अच्छा इसलिए पढ़ना है, उसने फलाँ कॉलेज या फलाँ यूनिवर्सिटी में इसीलिए जाना है, क्योंकि उसे फलाँ ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब मिल जाए, ठीक है? ये जो एक प्रैक्टिस है, ये जो एक कल्चर बन चुका है हमारी फैमिलीज़ का, एक्चुअली ये कल्चर जो है जब हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चा आता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जॉब सबसे ज़्यादा सिक्योर है और उसकी द रीज़न इज़ कि हमारी फैमिलीज़ में ज़्यादातर फैमिलीज़ में स्पेशली उन फैमिलीज़ में जिसमें कोई बिज़नेस नहीं करता, बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं है, फादर बिज़नेस नहीं कर रहे होते या कोई मैटरनल पैटर्नल साइड से जो है बिज़नेस नहीं कर रहा होता। तो नॉर्मली यही चीज़ इनकलकेट की जाती है उस बच्चे के अंदर, उस लड़के या लड़की के अंदर कि आपने जो है वो जॉब करना है। तो प्लीज़ ख़ास तौर पे मेरी उन मदर्स से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्चे में स्पेशली बेटियों में या बेटों में भी ये आप चीज़ डेवलप करें कि आप अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटे ही लेवल से क्यों ना हो, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से क्यों ना हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी जो एनर्जी, अपना जो टाइम, अपनी जो एज आपकी देखिए हर एज की एक एनर्जी होती है, ठीक है? मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो यूथ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं हमेशा उनसे ये बात कहती हूँ कि आपके इस एज ग्रुप की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी आगे 10 साल बाद शायद नहीं होगी। तो इस एनर्जी को, इस एज को यूटिलाइज़ करें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करें। और अगर ये बात हम बहुत पहले से स्कूल लेवल से बच्चे के अंदर इनकलकेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो अपनी सराउंडिंग्स में एक तो उसकी ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड होगी कि उसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आप उसको थोड़ी छोटी-छोटी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इस हवाले से मेरा कुछ स्कूल्स के साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ है कि वहाँ पे किड्सप्रेन्योरशिप के जो है वो लाइक एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिसमें बच्चों को ये पता चले वो थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाए एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट से और उसके अंदर बचपन से लाइक अपने उस चाइल्डहुड से उस एज ग्रुप से ही माइंड में एक चीज़ डेवलप हो कि बिज़नेस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है? अगर हम इसमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम, इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। तो बीइंग अ मदर प्लीज़ आपका ये रोल होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ प्लीज़ जो है वो इनकलकेट करें, डेवलप करें कि वो एंटरप्रेन्योर बने और उनको छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के अंदर जो है वो आप अपने एंड से भी जो है वो इन्वॉल्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो बच्चों के मिट्टी के खिलौने होते हैं मिट्टी के, ठीक है? वो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनकी वेकेशंस होती हैं या वीकेंड के अंदर आप एक प्रैक्टिस उनके अंदर जो है वो डेवलप कर दें। अपने अपने फैमिली का अपनी
अपनी एक कल्चर बिल्ड कर लें अपनी फैमिली में बच्चों के हवाले से कि वीकेंड पे आपने उनको वो चीज़ दिलाई, उसको उन्होंने रीपेंट किया, ठीक है? उसमें कोई प्लांट लगाया, कोई और चीज़ बनाई और अपने ही रिलेटिव्स में जैसे अपने मामू, नानी, खाला, कज़िन्स को सेल किया छोटे-छोटे थोड़े-थोड़े पैसों के अंदर, ठीक है? ये एक बेसिक इनिशिएटिव होगा जिससे उसके माइंड में ये चीज़ बिल्ड होगी कि ये बिज़नेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और जब मैं आगे मैच्योर एज में जाऊँगा या जाऊँगी तो किस तरीके से इसको मैंने हैंडल करना है। और वो जो एक मोटिवेशन होगी कि उसने ₹5 का ₹10 का जो है वो छोटा-सा मिट्टी का खिलौना खरीदा, ग्लास खरीदा फॉर एग्ज़ाम्पल और उसको रीपेंट किया, उसको डेकोरेट किया और उसके अंदर प्लांट लगा दिया छोटा-सा और वो किसी को सेल किया। मतलब वो सेल उसने भले ₹50 में किया हो, ठीक है? तो वो एक चीज़ जो है उसके अंदर वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बिल्ड करेगा, ठीक है? देखिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट मैं इसके ऊपर एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक बात और एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से इस चीज़ को देखती हूँ, कि एक मैच्योर एज में जाके जो है आप एंटरप्रेन्योर बन तो सकते हैं, लेकिन जितना यंग एज में एक फैमिली के अंदर उस बच्चे को कल्चर मिलेगा एक इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का या एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आई थिंक उसके लिए ज़्यादा ईज़ी होगा कि जब वो एक यूथ वाली कैटेगरी में और एज ग्रुप में फॉल करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैमिलियर होगा डिफरेंट अपनी सराउंडिंग से, डिफरेंट लाइक होलसेल मार्केट से, वेंडर से किस तरह डील करना है, आपने अपने कस्टमर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में सारी यही चीज़ें होती हैं जब आप स्टार्ट करते हो। जिसको आपको अगर कोई मैच्योर एज में स्टार्ट करता है तो उसको ज़ीरो से वो चीज़ लर्न करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन अगर हम अपने स्कूल्स के अंदर या फिर अब अपनी फैमिलीज़ के अंदर ये कल्चर बना लें, बीइंग अ मदर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी-सी ले लें कि आप उसके अंदर ये माइंडसेट डेवलप करें, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द जनरेशंस, ठीक है? इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द जनरेशंस आगे के लिए। अच्छा, अब ये उसी वक़्त होगा इसलिए मैं एनकरेज कर रही हूँ फीमेल्स को कि भई आप खुद भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगी तो आप अपने बच्चों को भी गाइड करेंगी, आप अपने बच्चों को भी एनकरेज करेंगी कि वो एंटरप्रेन्योर्स बनें, ठीक है? आई थिंक कि इस सेशन के अंदर यही मेन बातें थी जो मैं बताना चाह रही थी। स्टार्ट किया था मैंने कि हाउ यू इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर तो किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं। और फिर मैं एंड इस बात पर कर रही हूँ, एंड तो नहीं है एज़ सच लेकिन इस सेशन का एंड है कि बीइंग अ मदर आप किस तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स मैं जैसे एक पूरा ग्रुप चला रही हूँ। इसके अलावा डिफरेंट एनजीओज़ के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ। खिदमत-ए-उम्मा फाउंडेशन की डिप्टी डायरेक्टर हूँ वुमेन विंग की। हर जगह से खवातीन का एक ये क्वेश्चन आता है, एक रिलक्टेंस आती है, एक उनको लगता है कि शायद बीइंग अ मदर उनके हाथ में ये बात नहीं है कि वो अपने बच्चे को एनकरेज कर सकें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब खुद इन्वॉल्व होंगी, आप जब खुद इनिशिएटिव लेंगी, तो ऑटोमैटिकली जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफर होगी व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्रीज़ इकोनॉमी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फैमिलीज़ कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला एक शख्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ठीक है? ना कि सिर्फ़ आपने बहुत अच्छी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे बच्चा आपका बेटा या बेटी इस स्ट्रगल में लगा रहे कि हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट स्लेव, ठीक है? आपने जॉब कैसे करना है, जॉब कैसे लेना है, ठीक है? और वो मिनिमम अमाउंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जिसको हम सैलरी कहते हैं और फिर वो पूरा 1-1 साल वेट करे अपने इंक्रीमेंट्स के लिए, ना कि ये कि उस एनर्जी को वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करे और यूज़ करे अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगर इकरा इस वक़्त लाइव हैं तो इकरा आप क्वेश्चंस मुझे बता सकती हैं? अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं इसको आंसर करूँ? Hmm. So जी, my इकरा। first question was that yes. My first question was that कि अगर for example being स्टूडेंट्स को हुँ। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए या फिर उनको पहले अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए रादर देन गोइंग मतलब इस चीज़ों में जाने के लिए मतलब कहा जाता है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूर रहें इस तरह की चीज़ों से लाइक दैट तो आपका क्या कहना है कि स्टूडेंट्स को इस तरफ जाना चाहिए या नहीं ड्यूरिंग देयर स्टडी। बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए और मैं आपसे कहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट स्पेशली मैं इस वक़्त कंसिडर कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ये होता है कि पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करें। देखें
मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये बात करती हूँ, या मैं अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ, तो मैं उनको भी ये चीज़ एक मैसेज देती हूँ कि आपके लिए तो ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म होता है कि आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे मेंटोर्स हैं, इन अ फॉर्म ऑफ अ टीचर्स, इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलीग्स, इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड्स। तो आपके लिए तो एक बहुत हुँ, ही बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि जब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जो है स्टार्ट करें, ठीक है? एटलीस्ट उसको टेस्टिंग फ़ेज़ में तो लेकर आएँ, आप टेस्टिंग उसकी तो करें, कुछ स्टार्ट तो करें, ठीक है? इनिशिएट तो करें। तो बिल्कुल एज़ अ स्टूडेंट जब आप कर रहे होते हो, द रीज़न हुँ, बिहाइंड इट कि जब आप एज़ अ स्टूडेंट अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपकी लर्निंग बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, ठीक है? आपको सपोर्ट करने के हुँ, लिए, आपको मोटिवेट और मेंटर करने के लिए, मेंटोरिंग के हुँ। लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए। तो टिप देना चाहेंगी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं केईएफ के, वो मतलब इस साइड पे नहीं जाते होंगे, मेरा नहीं ख्याल जाते जी, होंगे, तो जी। उनके लिए क्या चाहेंगी आप? लाइक देखिए जैसे हाउ मैंने ओके, जैसे मैंने अपने सेशन में भी कहा इकरा नॉर्मली कि करते हो? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट्स ओके। वेरी हुँ, Okay, it's very important and it's very beneficial for the students, for the youth कि आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट करें। उसको जो हुँ, है और टिप के हवाले से जो आपने बात की है, मैं सिंपल ये कहूँगी कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे पास जो है वो हम अपनी एजुकेशन ले इसलिए रहे होते हैं ताकि हम किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के एम्प्लॉयर को जाके सैटिस्फाई करें, खुश करें। क्योंकि जब आप एज़ लाइक एम्प्लॉयी जाते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने एम्प्लॉयर को सैटिस्फाई कर रहे होते हैं, उसे खुश कर रहे होते हैं, ठीक है? आप इसीलिए तो हुँ, पढ़ते हैं। मतलब मैं बहुत ही रॉ फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स को कि इसका जो है वो रीज़न क्या होता है? अच्छा अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ें ना, बिल्कुल आप एजुकेशन लें, आप बहुत अच्छी हुँ, एजुकेशन लें, मास्टर्स तक जाएँ, एमफिल, पीएचडी भी करें, ठीक है? रिसर्च में इन्वॉल्व हों, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अपने बिज़नेस में उन सब चीज़ों को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी, जिससे मैंने स्टार्ट लिया था इस सेशन का, कि अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि कौन-कौन से रिसोर्सेज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, उनको लिखें अपने पास, स्पेशली अपनी स्किल्स को आइडेंटिफ़ाई करें। आपके पास जो जितनी भी सेविंग्स हैं आपके पास या जितना मिनिमम आप पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं अपनी बिज़नेस में, वो आप लगाएँ और उससे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो बिलीव मी ये कोई ऐसी मैं आपको टिप या कोई ऐसी आपको एडवाइस नहीं दे रही कि जो मैंने कभी किसी से ना करवाई हो या मैंने खुद अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की हो। तो इसी सब चीज़ों को तो जो है वो देखते हुए मैंने भी अपने वेंचर स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी करते हैं और इंडिविजुअल्स करते हैं। जी, इकरा। मैम गर्ल्स के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म पूछा है, क्वेश्चन आया है मोहसिन सुल्तानी का। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से मोहसिन अगर आप थोड़ा-सा मुझे क्लियर कर दें कि प्लेटफ़ॉर्म्स आप किसे कह रहे हैं? आप बिज़नेस के नेचर को कह रहे हैं कि कौन-कौन से बिज़नेसेस करने चाहिए फीमेल्स को, इस तरह की कोई बात है ये? तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा क्लियर कर दें। क्वेश्चन जो है दोबारा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट फ़ज़ीलत ने कुछ कहा है कि मैम काइंडली अ, गाइड करें कि जो साइड एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैसे ये स्टार्ट किया जाए एंड इनिशिएट कैसे करें? साइड एरियाज़ मतलब लाइक रूरल एरियाज़ या फिर सॉरी? कंट्री की बात हो रही है। जी। इकरा क्या प्लीज़ आप रिपीट करेंगे? आपकी आवाज़ मुझे ऑडिबल नहीं थी। मैम यहाँ पे कंट्री साइड एरिया की मतलब रूरल एरियाज़ हुँ, की बात हो रही है कि एक ओके। क्वेश्चन और भी विलेज में कैसे इस तरह की मतलब ओके, विलेज में स्टार्ट विलेज में कैसे इम्प्रूव अच्छा पहले मैं फ़ज़ीलत का जवाब दे देती हूँ। देखिए फ़ज़ीलत, जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल ऐसे दे देती हूँ ताकि फ़ज़ीलत आपको और जितने भी और फीमेल्स हैं स्पेशली अगर उनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ में नहीं रहती या फिर वो रूरल एरियाज़ में उससे उनका ताल्लुक या बिलॉन्ग करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो आप कैसे करें? आपको क्या क्या उससे मोटिवेशन वहाँ से मिले? मैंने जैसे कहा है कि देखिए आप अपने घर बैठे जो है ना कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, पहली चीज़, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि मैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ जो इन्वॉल्व हूँ, खिदमत-ए-उम्मा फाउंडेशन के साथ भी इन्वॉल्व हूँ। तो जो है हम अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को जो है हम एंटरप्रेन्योर्स बना चुके हैं। हमने उनको बिज़नेसेस स्टार्ट करवा दिए हैं, ठीक है? जो वो उस तरह की ख़वातीन जिनके घर में सॉरी टू से खाने-पीने के लिए जो है वो लाइक उनको नहीं पता होता था कि अगर मतलब वो डिपेंडेंट होती थी कि उनका हस्बैंड अगर कुछ लेकर आएगा कमा के तो ही वो रोटी बनेगी, खाना बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। उनकी मेंटोरिंग की गई, उनकी काउंसलिंग की गई, उनके लिए सेशंस कंडक्ट किए गए और उनको मोटिवेट किया गया कि भई आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह जो मैंने किया तो एक फीमेल थी
खातून, ये मैं बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ की बात बता रही हूँ आपको, जो बिल्कुल जिनको कोई एक्सपोज़र नहीं होता, जो सिर्फ़ घर में रहती हैं और गेट से अपने गेट से बाहर झाँकना भी उनको शायद अलाउ नहीं होता उनकी फैमिलीज़ में या उस एरियाज़ में, उन एरियाज़ में। तो उनको मैंने बताया तो एक ने मुझे कहा कि मैं जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, जो नॉर्मली हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी न किसी मतलब कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट रखकर उसको, तो मैं वो बहुत अच्छे बना लेती हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि वो जो गत्ते के जो है वो बॉक्सेस होते हैं, वो मुझे बनाने आते हैं। मैंने उसको मटीरियल प्रोवाइड किया, ठीक है? बहुत ही थोड़ी-सी अमाउंट में खरीद के मैंने कहा मुझे 2 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस इस मटीरियल में जितने बॉक्सेस बनते हैं बनाकर दिखाओ। एंड बिलीव मी उसने मुझे वो बनाकर दिखाया और फिर मैंने उसको रियलाइज़ करवाया कि भई ये तो आपकी स्किल्स हैं। इसको आप जो बना रही हैं, इस पर आपको ये पैसे ये खर्च हो रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट लग रही है, ये खर्चा आ रहा है और आप इसको इतने का बेच दें, सेल कर दें। उसके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन बिल्ड हुई, डेवलप हुई और उसके बाद वो माशाल्लाह आज तक वो वाला काम कर रही है और वो बड़ा जब भी मैं उससे बात करती हूँ, तो बहुत ही उसका एनर्जी लेवल, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत डिफरेंट होता है और ना कि सिर्फ़ वो खुद कर रही है, बल्कि अपनी कम्युनिटी में और जितनी ख़वातीन हैं, उसने पहले अपने साथ सिखाकर उसको हेल्पर बनाया और अब इंडिविजुअली सब काम कर रही हैं। तो ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बीइंग अ फीमेल या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप दूसरों को भी एनकरेज करें। इस बात से घबराएँ मत, डरें मत कि भई अगर हमने किसी को अपनी स्किल्स सिखा दी तो हमारे पास से वो स्किल्स चली जाएँगी या वो हमसे ज़्यादा कमाना शुरू कर देगा। इस तरह की कोई चीज़ अपने माइंड में ना लाएँ। बिलीव मी ये सारी बातें सिर्फ़ हमारे दिमाग में, हमारी सोसाइटी या कुछ लोग जो है वो इनकलकेट कर देते हैं, दिमाग में डाल देते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है? बल्कि आप दूसरों को एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स बनें। ठीक है, थैंक यू। फ़ज़ीलत आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने एरिया में रहते हुए जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। थोड़ा-सा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को आप पॉज़िटिवली लें और उससे कोई ना कोई चीज़ लर्न करें। जी, इकरा अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको मुझे बता सकती हैं। ओके, फ़ज़ीलत अगर आप अवेयरनेस कह रही हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड तो देखें, नॉर्मली हमारे पास जब होता है तो हम इसको फ़ौरन हम जब जंप करते हैं एक बात पे कि बिज़नेस कौन से बिज़नेस आइडिया या किसका बिज़नेस करना चाहिए, किस चीज़ का। मैंने आपको सिंपल कर दिया है, सिंपली एक बहुत ही शॉर्टकट बता दिया है कि आप पेपर पेंसिल लें और टाइम निकालें और उसके ऊपर लिखें कि आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं और जब आप स्किल्स लिखेंगी, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई स्किल आपकी ऐसी होगी, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा ही है और अवेयरनेस अगर आपने इस हवाले से मुझसे पूछा है कि सराउंडिंग की अवेयरनेस या उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में किस तरीके से हमें वेंडर्स कहाँ से मिलेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? येस, ये आपको जब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हो अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो ये आपको ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? ये सारी जो मेहनत होती है, सारी एफर्ट्स जो होती हैं, ये स्टार्ट में ज़्यादा होती हैं और थोड़ा-सा आपको टफ भी लगता है स्टार्ट में। उसके बाद वन्स जब आप इसके यूज़्ड टू हो जाते हो, तो फिर आपके लिए बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ईज़ी हो जाती हैं। ओके, यू आर वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम शाज़िया एंड आई होप कि आप जितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन्स कर रहे हैं और इसको सुन रहे हैं, तो अब आप सीरियसली ज़रूर सोचेंगे इस बात पर कि किस तरीके से आपने जो है अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करनी है एंड आई सेड दैट कि मेरा दी क्वींसप्रेन्योर के नाम से जो है वो फेसबुक पे ग्रुप भी है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ़ वो ख़वातीन या वो फीमेल्स नहीं हैं जिनके बिज़नेसेस हैं, बल्कि वो फीमेल्स भी हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं और उनको वन टू वन मुझसे मेंटोरिंग चाहिए मतलब मुझसे कुछ पूछना है, बात करनी है कि किस तरीके से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आप वो वहाँ पर जो है वो दी क्वींसप्रेन्योर के नाम से जो मेरा ग्रुप है, वहाँ पर आप उसको जॉइन कर सकती हैं, मोर देन वेलकम। अदर देन दैट आफ्टर दिस सेशन आप मुझे मेरे फेसबुक के लिंक के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, कोई चीज़ पूछनी हो। जी, इकरा मैं चाहूँगी यू आर वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम फ़ज़ीलत। मैम एक्चुअली हम जैसे कि आपने कहा कि जिसको बाद में भी ज़रूरत हो या कोई जी, मशवरा जी, लेना हो, हम वो जी। लिंक आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम इस पोस्ट या जो भी हमारी लाइव श्योर, स्ट्रीम जा रही है, इसके साथ हम शेयर कर देंगे एडिट करके, ठीक है? श्योर, श्योर, अ, प्लीज़।
तो उसके अलावा क्वेश्चन तो ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। कोई एंड नोट और एक क्वेश्चन जो हम तकरीबन अपने सारे गेस्ट से करते हैं, दैट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? मतलब एक जनरल क्वेश्चन, नॉट मतलब मैं व्हाटएवर। आपकी बात नहीं सुन पाई, आप ऑडिबल नहीं थी, दोबारा से मुझे रिपीट करो। जी जी, क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, लाइक आपका पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज सक्सेस, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? व्हाट इज सक्सेस ये पूछ रही हैं आप, राइट? हाँ, what is- हाँ, अपना व्यू है इस पे कि लाइक ओके, आपके लिए चलें, डेफिनेशन बहुत अच्छा क्या है? एक क्वेश्चन है। और सक्सेस, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है? हम्म अगर आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं और आप उसको सक्सेस से मेजर करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिलीव मी, ये खास तौर पे मेरा मैसेज है यूथ को, कि उनके माइंड में ये चीज होती है कि अगर आप ज्यादा पैसा अर्न करेंगे तो ये सक्सेसफुल आपकी लाइफ है। सक्सेस है, सक्सेस को मैं हमेशा मेजर करती हूँ या रिलेट करती हूँ बैलेंस के साथ, ठीक है? बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल लाइफ, बिटवीन योर लाइक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरल लाइफ, ठीक है? आप सारी चीजों को जब साथ लेकर चलते हैं और आप सब में, आप हर चीज में, अपने हर रोल के अंदर जब सेटिस्फाई होते हैं और आपके सराउंडिंग्स के लोग सेटिस्फाई होते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन में जो लोग होते हैं वो आपसे सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं, एक्चुअली वो आपकी सक्सेस है। ये प्लीज माइंड में रखिएगा। पैसे इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है या आप इग्नोर हम्म करें। जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिजनेस भी हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने अपना एंटरप्रेन्योरल वेंचर स्टार्ट किया और आपने अपना हम्म सारा फोकस जो है वो बिजनेस पे कर दिया और आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को, आप अपने बहन भाइयों को, आप अपने पेरेंट्स को, उनके साथ टाइम गुजारना भूल जाएं, आप अपने फ्रेंड्स को भूल जाएं। हर चीज में बैलेंस रखें, एक्चुअली ये आपकी सक्सेसफुल लाइफ है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यू व्यूअर्स आर फॉर। वेलकम। ठीक है, आपके क्वेश्चंस भी अच्छे थे, ठीक है, और एंड शी आंसर्ड एवरी क्वेश्चन सो वेल, एंड थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम भी होप यू सो आर आपको वेलकम। बुलाया जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तो। स्टडी करेंगे फर्दर जो है वो, इसका एलाबोरेट करेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज देंगे फीमेल्स को, जैसे कि हमने एक थोड़ा सा उसको टच किया है आज भी वैसे तो, लेकिन मे बी होप सो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन में हम नेक्स्ट किसी सेशन में जाएं, ठीक है। जी थैंक यू जी सो मच बिल्कुल, श्योर। थैंक यू सो एंड थैंक मच इकरा। यू आर वेलकम। ओके, ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।